नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। सांसदों का डेलीगेशन विदेशों में मौज करने गया है। पटना में बोले सुब्रमण्यम स्वामी। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर विदेशों में भेजे गए भारतीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर कड़ा बयान दिया है और कहा है कि यह डेलीगेशन असल में आतंकवाद से लड़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गया है। उनका कहना था कि इस टीम में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रख सके या विषय की गहरी समझ रखता हो। वही स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है उसे अमेरिका भेजना किस तर्क पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोग भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया, अपने बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की जरूरत थी तब प्रधानमंत्री ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम कर दिया। स्वामी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने विदेशी दबाव में आकर देश की सुरक्षा नीति के साथ समझौता कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप बार बार ये दावा कर रहा है तो युद्ध विराम उनकी मध्यस्थता से हुआ है, तो प्रधानमंत्री को इस पर देश की सफाई देनी चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। अब इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी अपने इस पूरे बयान में, आप देखिए वो वीडियो। तो तब ये नहीं था कि जो हम एक संविधान के अनुसार हमारी देश चल रही है उसमें ना हिंदू ना मुस्लिम ना क्रिश्चियन किसी की यानी अपर हैंड होती है, यानी उनके कहने पर चलती नहीं है। तो ये सारे विशेषज्ञों मिल करके तय किया था, तो इसको मुसलमानों को भी मानना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर पर सर, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या ऑपरेशन सिंदूर पे सिंदूर पाकिस्तान का और पिटाई करना चाहिए था, बंद करने के अनावश्यक मोदी ट्रंप से डर के युद्ध विराम कर दिया। श्रेय ले रहे हैं, हाँ, ट्रंप बार बार श्रेय ले रहे हैं। वो तो लेंगे ही, वो तो वहाँ बैठा हुआ है, तो श्रेय सही नहीं ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि चुप रहो भाई, तुम तो एक हमारे आए थे, उसका हमने स्वागत किया, पर इसके माने ये नहीं कि आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे। परंतु हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप से डरते हैं लगता है, नहीं तो उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है। जब युद्ध चल रही है वो आकर कहता है युद्ध विराम करो, हम मान लेते हैं। पाकिस्तान को यानी जब ध्वस्त करना चाहिए था उस मौका को हमने गवा कर दिया। आज भी बोले हैं ट्रंप ने कि मतलब युद्ध विराम के लिए हमने दोनों में समझौते किए, हमने बात किया। हाँ ठीक, वो कह रहे हैं तो इससे तो और बदनामी होती है नरेंद्र मोदी की। उनको सफाई देना चाहिए कि युद्ध तो उन्होंने शुरू किया, 4 लोग आए और हमारे 26 लोगों को गोली से मारा, जो उनकी पत्नी देखते रहे। ये इतनी क्रूर ऐसा कभी हुआ है हमारे सभ्य देश में? कभी नहीं हुआ। तो उसको हम सब बीच में छोड़ कर आ गए। प्रधानमंत्री को वहाँ ट्रंप आ गया तो इसके साथ उसके बैठ जाना चाहिए, वो भी पाकिस्तान के साथ। वो उनको अपने घर में बुला करके बात करते हैं प्रधानमंत्री, परंतु वो मीटिंग में चले गए। जो सांसद लोग गए हैं अदर कंट्री में जाके पाकिस्तान के खिलाफ तरीके से, हाँ, कितना असर करेगा? कोई असर नहीं होगा ना। किसी में उनमें से किसी का ऐसा नाम बनी है जिससे वो लोग वहाँ पहचानते हैं। सब बात जानते हैं कि मौज के लिए आए हैं। शशि थरूर को एक जगह में भेजा, अमेरिका भेजा ना, उसने तो अपने बीवी की हत्या की, उसको कैसे भेजा? ठीक है। थैंक यू।